चलिए देखिएगा, मैथ में क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 28 से पूर्णतः विभाज्य हो। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 28 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आप करते क्या हैं कि सबसे पहले आप एक जो सबसे छोटी संख्या है वो कितने अंकों की है, 5 अंकों की। तो देखिए 1 2 3 4, 5 अंक हो गया। अब इस पांच सबसे छोटी संख्या 5 अंक की ही होगी, तो इसमें हम क्या करते हैं बाबू, 28 से भाग करते हैं। 28 से क्या करता है, भाग करता है। 28 से जब हम भाग देते हैं तो 357 बार जाता है। ठीक टाइम बचाने के लिए ऐसा किया है, 357 बार जाता है। काटने पीटने पर इसका जो शेषफल आता है वो कितना आता है बाबू, 4 आता है। इसका शेषफल कितना आता है, 4 आता है। तो हम करते क्या है कि उसी संख्या में हम इसका भाजक जो शेषफल से घटा के इसका मान आता है वही 100 हजार 10,000 में जोड़ देता है। 10,000 का मतलब 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें जो है आप क्या जोड़ देंगे, शेषफल उससे इस 28 से घटाकर जो आएगा वही ऐड कर देंगे। तो हम क्या किए, इसको ऐड किए तो कितना आ गया, एक 10,024। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, हम एक क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग हल कीजिएगा, रिपीट करके सुन भी लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, लिखने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन है 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताओ। क्वेश्चन में एक बार दोबारा सुनिएगा। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। उसमें कहता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताना है। सबसे बड़ी संख्या के बीच का क्या बताना है बाबू, अंतर बताना है। चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो 4 संख्याएं क्या है, माना ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, आपका प्रश्न कह रहा है कि तीन तीन संख्याएं आपस की, प्रथम 3 संख्या मतलब ए बी सी। तो ए बी सी का जो गुणनफल है वो 300 कितना दिया है, 85 दिया है। कितना दिया है, 385 दिया है। अब 385 को हम लिख सकते हैं 5 सत्ते 35, 5 गुणे 7 गुणे 11, 5 सत्ते 35, 35 ग्रहिया में 35, 11 से गुणा करोगे 11 पचे 55, 11 तिया 33, 33 33 और आपका 5 38 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11। ठीक, आगे आगे क्वेश्चन में कहा है कि अंतिम तीन क्या बच रहा है, बी सी डी। बी सी डी, तो ये हो गया बी सी डी का गुणनफल कितना दिया है, 1001 दिया है। कितना दिया है, 1001 दिया है। अब इसको हम तोड़ सकते हैं गुणनखंड में, 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13। यदि इसका गुणा आपस में किया जाएगा तो कितना आएगा, 1001 आएगा। तो इसका आंसर ध्यान दीजिए क्या होना चाहिए, कह रहा सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें ये जो 13 है ये सबसे बड़ी संख्या है और जो 5 है ये सबसे छोटी संख्या है। ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है। ये सबसे छोटी संख्या है बाबू। और ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ये सबसे बड़ी संख्या है।
तो ये ABC इनका गुणनफल 385 दिया है, स्टार्टिंग का प्रारंभिक का 3 पदों का गुणनफल, फिर अंतिम के 3 पदों का गुणनफल 1001 दिया है। इसका सबसे छोटी संख्या 5 निकला, इसका सबसे बड़ी संख्या 13 निकला। फिर क्वेश्चन में कहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। ठीक, तो इन दोनों का अंतर हम बताते हैं 13 माइनस 5। यदि अंतर निकालोगे तो कितना आएगा 13 माइनस 5। अब ये जो 13 माइनस 5 आया है ये आएगा, अब इसमें जोड़ घटा लीजिए कितना आएगा 8। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है कितना आएगा 8 है। ये क्वेश्चन क्या था कि 4 संख्याएं ABCD हैं, इनके प्रथम अंतिम का गुणनफल 3 का गुणनफल 385 था और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 था। इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी, जिसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या जब मिल जाता तो उन दोनों का जो अंतर था वो कितना 13 माइनस 5 आता कितना 8। यही आंसर है।